हेलो एवरीवन। अगर आप क्लास 12 अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हो तो शेयर कैपिटल को लाइटली लेने की गलती मत करना। हर साल बैलेंस शीट ऑफ कंपनी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। कभी हेडिंग बनवाकर, कभी फॉर्मेट के थ्रू, और कभी कभी ये न्यूमेरिकल के अंदर भी कहीं से छुप कर बैठा होता है। और सच बताऊं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहीं पर प्रेजेंटेशन मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरे के पूरे मार्क्स कट जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में आपको कैसे लिखना है, और कौन सी छोटी मिस्टेक आपको बिग लॉस करवा देती है। तो अगर आप एग्जाम में रिस्क कोई नहीं लेना चाहते तो वीडियो को ये स्किप मत करना और एंड तक वीडियो को देखना। बच्चों, ये लेक्चर नंबर 106 है इस वीडियो सीरीज का। आज हम चैप्टर 1 शुरू कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी। ये एक बैलेंस शीट का स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहेगा, जिसमें लेफ्ट साइड इक्विटी एंड लाइबिलिटी रहता है एंड राइट साइड पे एसेट्स रहते हैं। क्लियर है? इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर फर्दर 4 टाइप्स हैं बच्चों: शेयर होल्डर फंड्स, बी शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, सी नॉन करंट लाइबिलिटी एंड डी करंट लाइबिलिटी। ठीक है? एंड एसेट्स के अंदर बच्चों 2 टाइप्स के आते हैं: करंट, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। आज का हमारा कोर टॉपिक रहेगा इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर शेयर होल्डर फंड्स, एंड उसके भी अंदर हम शेयर कैपिटल देखने वाले हैं। जल्दी से अपनी नोटबुक पेन निकाल लो और अब हम शुरू करते हैं। कोई भी कंपनी हो बच्चों, कंपनी है या पार्टनरशिप फर्म है, उसमें हमेशा एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज रहता ही रहता है। ऐसा होता क्यों है? देखो, कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। खुद तो वो पैसा कमा नहीं सकती ना, वो वर्क करती है अपने शेयर होल्डर्स के थ्रू, फर्दर डायरेक्टर्स के थ्रू, है ना। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। क्लियर? अब कंपनी का खुद का क्या है? खुद के उसके एसेट्स हैं एंड खुद की उसकी लाइबिलिटीज है। यही है ना। अब कंपनी एसेट बनाएगी कैसे, कहां से? उसके पास पैसा कहां से आएगा? पैसा देंगे शेयर होल्डर्स, लेंडर्स, क्रेडिटर्स, ये तभी एसेट बनेगा। मान लो किसी ने 2 करोड़ रुपया उधार दिया, तो कंपनी ने 2 करोड़ के एसेट बना लिए। 2 करोड़ में से 1.5 करोड़ रखा बैंक में, ठीक है, और 50 लाख की खरीद ली मशीनरी, सपोज। तो होगा क्या बच्चों? एसेट साइड में 2 करोड़ के एसेट बन गए, और जो 2 करोड़ कंपनी ने लिया है वो कंपनी को वापस भी तो करना पड़ेगा, तो वो कहां पे आ जाएगा? आपका लाइबिलिटी साइड। क्लियर है? यही इसी इसी वजह से कोई भी ट्रांजैक्शन आप कर लो, कोई भी ट्रांजैक्शन सिंगल से सिंगल, आपकी ये इक्वेशन, फंडामेंटल इक्वेशन है, हमेशा मैच करेगी। क्लियर है? इक्विटी भी लाइबिलिटी है, ये इंटरनल लाइबिलिटी है बच्चों, ये है इंटरनल लाइबिलिटी। इसको अपन लोग शेयर होल्डर्स फंड भी बोलेंगे, इसको हम शेयर होल्डर फंड भी कह सकते हैं। ठीक है? एंड ये लाइबिलिटी होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। आगे आगे आपको मैं बहुत ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा, आप बस बने रहो, बहुत ही मजा आएगा आपको। अब देखो बच्चों, इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर फर्दर 4 ऑप्शंस आती है। ठीक है? शेयर होल्डर फंड्स, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी। हमारा आज का टॉपिक शेयर होल्डर फंड के अंदर भी शेयर कैपिटल रहेगा। ठीक है? शेयर होल्डर फंड होता क्या बच्चों? ये इसमें वो पैसा आता है जो कंपनी के शेयर होल्डर्स की ऑनरशिप का पैसा है, सारे का सारा, जिसको आप लोग इक्विटी भी बोल सकते हो। दिस सेक्शन रिप्रेजेंट्स द फंड्स बिलोंगिंग टू द कंपनीज ओनर, द शेयर होल्डर, इट इज नोन ऑल्सो नोन एज इक्विटी। इसी को आप इक्विटी बोलते हो, जो कि कंपनी के मालिकों का पैसा है। ठीक है? अब शेयर होल्डर फंड्स के अंदर भी फर्दर 3 टाइप्स आते हैं बच्चों। एक आता है शेयर कैपिटल, एक आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, एक आता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ये दोनों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। आज का वीडियो इसी के अंदर शेयर कैपिटल पे रहेगा, कि जो ये भी देखो है, ये तीनों मालिकों का पैसा है। सिंपल, आप ये याद रखो। उसमें शेयर कैपिटल होता क्या है? ये मोस्ट फंडामेंटल पार्ट है बच्चों, इट इज द मोस्ट फंडामेंटल पार्ट। इसको होता क्या है ये? इट इज द कैपिटल रिसीव्ड,
जब भी कंपनी शेयर्स इशू करेगी, सपोज एक कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू करे, ठीक है, 1 लाख शेयर्स इशू करे, तो वो जो पैसा कंपनी को शेयर्स बेचने पर मिला, वो सारे का सारा पैसा आपका शेयर कैपिटल में जाता है, ठीक है। और जिन भी लोगों ने वो शेयर खरीदे, वो क्या बन जाते हैं बच्चों, कंपनी के शेयर होल्डर्स। उनको अपन क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स। जैसे लास्ट वीडियो में डिबेंचर होल्डर्स बने थे ना, कि जिन्होंने कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे, अब वो डिबेंचर्स होल्ड कर रहे हैं तो डिबेंचर होल्डर। अब जिन्होंने कंपनी के शेयर खरीदे, शेयर होल्ड कर रहे हैं, तो वो शेयर होल्डर्स। अब कौन कौन शेयर होल्डर हो सकता है बच्चों, देखो, सबसे पहले कंपनी जब बनेगी तो वो क्या करेगी, शेयर्स इशू करेगी अपने प्रमोटर्स को, अपने प्रमोटर्स को शेयर बेचेगी, ठीक है, तो वो बने शेयर होल्डर्स। तो वो जितने भी शेयर्स अपने प्रमोटर्स को देगी, जितने वो सब्सक्राइब करेंगे, वो सब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकती है। कंपनी प्राइवेट लोगों को अप्रोच करेगी, बड़ी बड़े बैंक्स को, मोटी फर्म्स को, कि भाई आप उनके शेयर खरीद लो और उनमें इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं शेयर इशूड बाय प्राइवेट प्लेसमेंट। उसके बाद कंपनी लोगों के पास भी जा सकती है आईपीओ के थ्रू, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। तो वो लोग भी जो जनरल पब्लिक है, तो वो कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं, बदले में कंपनी को पैसा देते हैं, ठीक है। फोर्थ कैटेगरी बच्चों, कंपनी कैश नहीं, कंपनी एसेट्स, अदर कॉन्सिडरेशन, मतलब कॉन्सिडरेशन अदर देन कैश केस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उस केस में भी कंपनी शेयर्स इशू करती है, वेंडर्स को करती है, प्रमोटर्स को करती है, अंडरराइटर्स को करती है, किसी को भी कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है। दैट इज फॉर कॉन्सिडरेशन अदर देन कैश। कहने का मतलब, शेयर कैपिटल के अंदर बच्चों पैसा कौन सा आएगा, जो कंपनी ने अपने शेयर्स बेचकर पैसा कमाया है ना, उसको आप कंपनी की चाहे इनकम मत बोलना, बिकॉज वो लाइबिलिटी रहेगी, बट लाइबिलिटी भी ऐसी कि जो जिसकी पेमेंट की जो ऑर्डर है वो एंड में आएगा। ये थर्ड पार्टी लाइबिलिटी जैसे नहीं है, ये एक तरह से इंटरनल लाइबिलिटी है, ठीक है। तो शेयर कैपिटल आपको ऑलरेडी पता है बच्चों, कंपनी दो तरह से शेयर इशू कर सकती है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। आप दोनों में जानते हो डिफरेंस क्या है, मोटा मोटा। इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन से होते हैं बच्चों, जिनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, हम आपके जैसे जनरल पब्लिक। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इलीट क्लास है, हम आपके जैसे लोग नहीं होंगे, बड़ी फर्म्स होंगी जो कि सेफ प्ले करते हैं, इनको इंटरेस्ट चाहिए, इनको फिक्स डिविडेंड चाहिए, शेयर ऊपर जाए नीचे जाए भाई, इनका डिविडेंड, इनका शेयर फिक्स रहेगा, इनको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। बट इनको फिर क्या नहीं मिलता, इनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलते बच्चों, इस केस में वोटिंग राइट्स नहीं होते। क्लियर है। अब आगे देखो, मैं आपको बताता हूं कि शेयर कैपिटल कितने तरह का है। नॉर्मली बच्चों, शेयर कैपिटल पहले क्या था बच्चों, जो इक्विटी एंड प्रेफरेंस वो शेयर्स की टाइप थी, अब ये शेयर कैपिटल की टाइप है। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल एंड सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सर ये तो बहुत सारे हैं यार। बच्चों चिंता की जरूरत नहीं है, ये दोनों चीजें आपकी बैलेंस शीट में नहीं आएंगी, ये सिर्फ डिस्क्लोजर पर्पस के लिए आप नोट्स टू अकाउंट्स में शो करोगे। क्लियर है, ये सिर्फ डिस्क्लोजर के लिए आएंगे, बैलेंस शीट में आपकी ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल ही आएगी, ठीक है। मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूं कि ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल होता क्या है बच्चों। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है, मैक्सिमम, मैक्सिमम कैपिटल बच्चों। लेट सपोज कंपनी जिस टाइम फॉर्म होगी ना, तो कंपनी को बताना पड़ेगा अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को भी इंफॉर्म करना पड़ेगा, आरओसी को, कि भाई वो मैक्सिमम कितने शेयर्स अपने लाइफ टाइम में, जब तक वो जिंदा है, वो कितने शेयर्स इशू कर सकती है मैक्सिमम, उसको बोलेंगे बच्चों ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है। सपोज उसने बता दिया कि वो 1 लाख इक्विटी शेयर्स ही अपनी लाइफ टाइम में इशू कर सकती है, तो ये बन जाएगी बच्चों ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ठीक है। अब उसकी फेस वैल्यू अगर 10 रुपए हुई, तो ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना आ जाएगी, 1 लाख इंटू 10। और एक चीज और बच्चों, शेयर्स टू टाइप्स के हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, तो आपको दोनों शो करने पड़ेंगे। क्लियर है, ये एक तरह से अपर लिमिट है। तो आप इसको नोट्स टू अकाउंट्स में शो कैसे करते हो बच्चों, देखो, नोट्स टू अकाउंट में आप शेयर कैपिटल के कॉरस्पॉन्डिंग आप नोट बनाओगे,
शेयर कैपिटल लिखोगे, उसमें ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल आएगा। देखो इस तरीके से 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इक्वल्स टू 10 लाख, ये बना बच्चों। अब ये 10 लाख आपका ये बैलेंस शीट में कहीं पे नहीं शो होने वाला, ये सिर्फ एज अ डिस्क्लोजर है कि जो भी बंदा आपकी कंपनी की रिपोर्ट पढ़ेगा ना, तो उसको नोट्स देख के पता लग जाएगा कि ये कंपनी मैक्सिमम 1 लाख शेयर ही इशू कर सकती है, ठीक है। और हर एक शेयर की जो फेस वैल्यू होगी वो 10 होगी। बच्चों ये फेस वैल्यू है, कंपनी 10 का शेयर 12 पे भी इशू करे, 15 पे भी करे, 10 पे भी करे, वो कोई इशू नहीं, वो सेकेंडरी चीज है। बट हर एक शेयर की जो फेस वैल्यू होगी ना, वो 10 ही होगी बच्चों। क्लियर है? तो दैट दिस इज द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ये एक तरह से अपर लिमिट है, ठीक है। अब इसके और नाम्स भी हैं, और क्या क्या है, इसको आप नॉमिनल कैपिटल भी बोल सकते हो, रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोल सकते हो। क्लियर है? ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्लियरली बच्चों लिखी जाती है। क्लियर? और इसको जो डिफाइन करा जाता है सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अंदर इसको बताया गया है। क्लियर है? जिसमें कि ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, इसको देख के आपको ये पता चलेगा कि कंपनी अपने पूरे जीवन काल में कितने मैक्सिमम शेयर्स इशू कर सकती है। ये सिर्फ डिस्क्लोजर पर्पस के लिए है, ये बैलेंस शीट में आपको कहीं नहीं दिखने वाली बच्चों। क्लियर है? उसके बाद आ जाती है बच्चों इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल का मतलब है, अब मैक्सिमम तो पता लग गया कि मैक्सिमम सपोज कंपनी 1 लाख शेयर्स इशू कर सकती है, उसमें से कंपनी ने इशू करे कितने, इन्वेस्टर्स को ऑफर कितने करे बच्चों, दैट इज इशूड कैपिटल। तो इशूड कैपिटल ये है आपका, ये ऑथराइज्ड कैपिटल का ही पार्ट है। ऑथराइज अगर मान लो 1 लाख है, तो ये नहीं है कि इमीडिएटली कंपनी 1 लाख शेयर्स इशू कर देगी, उसमें से कुछ ही करेगी, ठीक है। तो देखो नोट टू अकाउंट्स में होगा क्या, आप शेयर कैपिटल के अंदर जाओगे, सबसे पहले ऑथराइज्ड मेंशन करोगे, फिर आप बताओगे कि आपने इशू कितने करे हैं। 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इक्वल्स टू 8 lakhs। ये भी वैल्यू बच्चों कहीं बैलेंस शीट में नहीं शो होगी, क्यों? बिकॉज बैलेंस शीट में आपको एक्चुअल लाइबिलिटी शो करनी है, एक्चुअल लाइबिलिटी। अभी आपकी ये एक्चुअल लाइबिलिटी कहीं पे बनी नहीं है, ठीक है। अभी ये जस्ट आपने इशू करे, तो इशूड कैपिटल हमेशा बच्चों ऑथराइज से कम रहेगी, ठीक है, क्योंकि ऑथराइज्ड आपकी अपर सीलिंग है। तो इशूड है कंपनी ने जितने शेयर्स इशू करे। और एक बात और, इशू जो हो सकते हैं शेयर्स, वो कैश के लिए भी किए जा सकते हैं, ठीक है, और फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश के लिए भी होते हैं। इसकी जो लीगल डेफिनेशन है बच्चों, वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 50 के अंदर कवर होती है यही है कि कंपनी टाइम टू टाइम कितने अपना शेयर कैपिटल शेयर्स इशू कर रही है, दैट इज इशूड कैपिटल। जैसे ये एग्जांपल में देखो, कंपनी की ऑथराइज्ड इक्विटी शेयर कैपिटल थी 1 लाख, 1 लाख में से उसने 80,000 ही इशू करे हैं, तो दैट इज 8 लाख बन गई, 8 लाख बन गई आपकी इशूड शेयर कैपिटल। इसके बाद आ जाता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या है, जो इन्वेस्टर्स ने अब यस करा कि यस इतने भाई हम इसको खरीद रहे हैं, जितने उन्होंने सब्सक्राइब कर लिए, तो मींस ये इशूड कैपिटल का ही पार्ट है बच्चों। इशूड कैपिटल अगर ये पूरा है, तो उसका थोड़ा सा पार्ट जो बनेगा वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, ठीक है। सपोज इशू करे कंपनी ने 80,000, ठीक है, लोगों को पसंद नहीं थे भाई, लोगों ने सिर्फ 75,000 ही सब्सक्राइब करे, तो ये 75,000 आपका आएगा सब्सक्राइब कैपिटल में। ये इसकी लीगल डेफिनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन 86 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंदर कवर होता है बच्चों, ठीक है। तो इट इज सच पार्ट ऑफ द कैपिटल विच इज फॉर द टाइम बीइंग सब्सक्राइब्ड बाय द मेंबर्स ऑफ कंपनी। क्लियर है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल को हम आज का टॉपिक यही मेन रहने वाला है, बिकॉज इसी यही जो पोर्शन है आप बैलेंस शीट में शो करते हो। देखो सब्सक्राइब में फर्दर 2 टाइप्स आते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड। सब्सक्राइब्ड फुली पेड की बच्चों 2 कंडीशंस है, हमेशा याद रखना। एक कि कंपनी ने पूरी फेस वैल्यू कॉल कर ली हो, अगर 10 का शेयर है सपोज, तो कंपनी 10 के 10 कॉल कर चुकी है एंड शेयर होल्डर्स ने 10 का 10 पे भी कर दिया है, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो शेयर्स इस कैटेगरी में आएंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में, ठीक है। अगर कंपनी ने फुल फेस वैल्यू कॉल नहीं करी, या
फुल फुल अब कर भी दी तो बट सब्सक्राइबर ने पूरी पेमेंट नहीं करी, तो वो बच्चों किस कैटेगरी में आएंगे? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। क्लियर है? तो अब अगर इसको सबको हम लोग कंबाइन करें तो ऑथराइज्ड आ जाती है आपकी मैक्सिमम। ठीक है, ये कोई कंपनी है बच्चों, सपोज एबीसी लिमिटेड, जिसकी शेयर की फेस वैल्यू थी ₹10, ये इक्विटी शेयर्स की है, तो सब्सक्राइब्ड आ जाए, ऑथराइज्ड आ जाएगी 1 लाख, कंपनी ने ऑफर करे 80,000, सब्सक्राइब हुए 75,000। ठीक है, तो सिंपल, ऑथराइज्ड कैपिटल 10 लाख थी, इशूड थी 8 लाख और सब्सक्राइब थी 7.5 लाख। ये बच्चों एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है ना, आप ये मत समझना कि इतना पैसा ही कंपनी ने लिया है। हो सकता है कंपनी ने जो शेयर्स हैं वो बहुत ज्यादा प्रीमियम पे बेचे हो, बहुत ज्यादा प्रीमियम पर बेचे हो, बट जो प्रीमियम का पैसा है वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में चला जाएगा, और शेयर कैपिटल की ये टॉप लिमिट है कि शेयर कैपिटल में टॉप का इतना ही मैक्सिमम पैसा आ सकता है, बाकी का एक्सेस पैसा वो प्रीमियम में चला जाएगा। क्लियर है? तो अब इन सब को एक बार हम क्लब करके देखते हैं कि हम बैलेंस शीट में किस तरीके से शो करते हैं। सबसे पहले ऑथराइज शो करना पड़ेगा आपको 1 लाख शेयर, ठीक है, फिर इशूड शो करना पड़ेगा, एंड फाइनली सब्सक्राइब्ड। इसमें मैं एज्यूम करा है कि सारे के सारे फुली पेड अप ही थे, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। तो ये जो वैल्यू है 7.5 लाख, ये आपकी बच्चों बैलेंस शीट में शो करेगी। ठीक है, ये जस्ट बाकी वैल्यूज डिस्क्लोजर पर्पस के लिए है। ठीक है, तो हम इन्हीं जो इसके अंदर की जो दो वैल्यूज हैं इसी को डिटेल में देखते हैं अच्छे से। सब्सक्राइब में 2 टाइप्स आ जाएंगी, आपको ऑलरेडी बता दिया है, फुली पेड अप एंड नॉट फुली पेड अप। अब फुली पेड अप को सबसे पहले देखते हैं। फुली पेड अप के लिए दो कंडीशंस हैं बच्चों। सबसे पहले कंपनी ने पूरा पैसा कॉल कर लिया हो बच्चों, पूरा पैसा, एंड शेयर होल्डर से कंपनी को पूरा पैसा मिल भी गया हो, तो उसको बोलेंगे हम सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। एग्जांपल है, जैसे सपोज मिस्ट लिमिटेड है, इसने 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू करे, 10 का फेस वैल्यू था, 10 के 10 इसने कॉल कर लिए बच्चों, एंड 10 के 10 इसको मिल भी गए, तो ये किस कैटेगरी में आएंगे? 1 लाख शेयर्स, ये सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में आएंगे। तो इसकी आप वैल्यू यहां पे 10 लाख शो करोगे, एंड ये वैल्यू आपकी बैलेंस शीट में बोलेगी। क्लियर है? अब सेकंड देखते हैं, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। उसके लिए ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि या तो कंपनी ने पूरा पैसा कॉल नहीं करा, तब भी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप है, या कॉल कर लिए बट शेयर होल्डर्स ने पे नहीं करा बच्चों, ठीक है, तब भी सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप है। अब देखो होगा क्या। सपोज फर्स्ट केस देखते हैं कि कंपनी ने पूरा पैसा कॉल ही नहीं कर, सबसे पहले देखते हैं, सॉरी, कंपनी ने पूरा पैसा कॉल कर लिया बट शेयर होल्डर्स ने पैसा नहीं दिया। तो जो पोर्शन शेयर होल्डर्स नहीं देते बच्चों, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो हम कॉल्स इन एरियाज में शो करते हैं। ठीक है, तो अब होगा क्या, बैलेंस शीट में क्या पोर्शन जाएगा? ऑफ कोर्स जो लाइबिलिटी पोर्शन है वही जाना है ना। तो जितना कंपनी ने कॉल करा माइनस कॉल्स इन एरियर्स, बिकॉज ये पेमेंट आपको अभी नहीं मिला, तो जो रिमेनिंग बैलेंस आ जाएगा ये आप बैलेंस शीट में शो करोगे। तो अगर ऐसी कैटेगरी है तो ये सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में। फॉर एग्जांपल फिफ्थ एवेन्यू लिमिटेड है, इसने 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू करे, 10 का हर एक था। ठीक है, इट कॉल्ड द ₹10 बट द फाइनल कॉल, ये ₹3 बच्चों 10,000 शेयर के कॉरस्पॉन्डिंग नहीं मिले। तो बच्चों 1 लाख शेयर्स में से 10,000 ही इनकम्प्लीट है ना, 90,000 तो फुल थे, तो 90,000 तो चले जाएंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में। ठीक है, तो ये 9 लाख आपको शो होगा बैलेंस शीट में, प्लस जो 10,000 शेयर्स हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग सिर्फ ₹3 नहीं आए, तो उसको कैसे नोट्स में शो करेंगे? सबसे पहले तो पूरी वैल्यू शो करेंगे। ठीक है, क्यों? यहां से पता लगेगा ना कि आपने 10 के 10 कॉल कर लिए, तो 1 लाख माइनस जितना कॉल्स इन एरियाज है उसको माइनस करके शो करेंगे, तो नेट अमाउंट आपका 70,000। तो फाइनली आप बैलेंस शीट में शो क्या करोगे? 9 लाख प्लस 70,000, 970, ये आपका फाइनली बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करेगा। क्लियर है? ये था फर्स्ट केस। सेकंड केस देखते हैं कि जब कंपनी ने पूरा पैसा खुद ही कॉल नहीं करा, ₹10 का शेयर था, कंपनी ने ₹2 खुद ही कॉल नहीं करे बच्चों, मींस ये है कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू फिर कितनी आ जाएगी? 8। मतलब 10 का शेयर था, कॉल कितना करा? 8 ही करे। तो इस केस में सबके सब शेयर्स ही किस में फॉल करेंगे? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप में।
सपोज एग्जांपल 1.5 लाख इक्विटी शेयर्स थे, फेस वैल्यू था बच्चों 10, कंपनी ने सिर्फ 8 रुपए ही कॉल करे। भाई ये कंपनी की मिस्टेक है ना, वो चाहती नहीं है 2 रुपए कॉल करना, तो वो अपनी बैलेंस शीट के अंदर नोट्स टू अकाउंट्स में सारे के सारे शेयर्स सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप में ही शो करेगी। ठीक है, तो 1.5 लाख के 1.5 लाख इसी में आएंगे। अब ये कंपनी के पार्ट पे है कि ऐसा हो रहा है, तो 1.5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10, इसमें आप ऐसे मेंशन करोगे, सबसे पहले आप फेस वैल्यू मेंशन करोगे एंड फिर ब्रैकेट में लिखोगे कि ₹8 कॉल्ड अप, और उसका कितना बना ये 12 लाख रुपया। तो ये 12 लाख का 12 लाख आपका रिफ्लेक्ट करेगा बच्चों बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, तो इस केस में एक ये भी तो हो सकता है कि कंपनी ने मान लो 8 रुपए कॉल करे, तो कुछ बंदों ने पैसे नहीं दिए, मान लो 1.5 लाख थे तो 5,000 शेयर होल्डर्स ने 2 रुपए नहीं भी दिए, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा बच्चों, अब फर्दर फर्दर आप जाओगे कॉल्स इन एरियर्स में, ये जो 5,000 शेयर्स के कॉरस्पॉन्डिंग 2 रुपए हैं वो वहां मेंशन करोगे। क्लियर है, तो देखो कैसे रिप्रेजेंटेशन आएगी बच्चों। सबसे पहले आप सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में आओगे। ठीक है, 1.5 लाख शेयर्स थे, आपने 8 कॉल्ड अप करे, 12 लाख रुपया बन गया। क्लियर है, इसमें से 5,000 शेयर्स थे जिन्होंने 2 रुपए नहीं दिए, तो आप 10,000 माइनस करोगे, तो फाइनल अमाउंट आप 11,90,000 ही बैलेंस शीट में शो करोगे। क्लियर है, तो बच्चों ये था, ये फ्लो चार्ट पूरा मैंने आपके लिए बनाया है। सबसे पहले सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर क्या देखेंगे कि सबसे पहले कंपनी ने फुल वैल्यू कॉल करा, अगर तो नहीं करा फिर तो कोई चक्कर ही नहीं है, फिर तो सबका सब नॉट फुली पेड अप में जाएगा। अगर पैसा पूरा कॉल कर लिया बट सबने सबने पे कर दिया, तब तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में चला गया। अगर पेमेंट उसमें से नहीं करा कुछ शेयर होल्डर्स ने, तो आपको स्प्लिट करना पड़ेगा कि कितने शेयर्स के कॉरस्पॉन्डिंग पूरा पैसा आ गया उसको मेंशन करो, एंड कितने के अकॉर्डिंग अभी पैसा कुछ रह गया है वो कॉल्स इन एरियाज के थ्रू वहां पे शो करो। क्लियर है, तो ये तभी बच्चों आपको बहुत क्लियरली ये देखना है कि क्या हमारे शेयर्स नॉट फुली पेड अप में है कि फुली पेड अप में है। क्लियर है, तो ये तो सब था ना, हम इक्विटी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, बट जरूरी नहीं है कि इक्विटी है, सेम चीज आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग भी चलेगी। सेम प्रेफरेंस शेयर्स भी इक्विटी की तरह ही बिहेव करेंगे। ठीक है, चलो अब आपने इसमें एक नई टर्म सीखी थी ना, कॉल्ड अप कैपिटल, वो आपको समझ आ गया कि कंपनी कितना पैसा, भाई माइक पे देखो अनाउंसमेंट कर रही है कि हमें 2 पैसा लाके, उसको बोलते हैं कॉल्ड अप। जैसे 10 का शेयर था, कंपनी ने 5 रुपए कॉल करे, तो दिस इज दी कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल 2 लाख इक्विटी शेयर्स थे, 10 रुपए का है, कंपनी ने 5 रुपए कॉल करे, तो इसको बोलेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, ये लीगली बच्चों सेक्शन 2 सब सेक्शन 15 के अंदर ये डिफाइंड है कंपनीज एक्ट के अंदर। ओके, तो इसमें कॉल्ड अप के बाद आता है पेड अप कैपिटल। पेड अप, कंपनी ने 5 रुपए कॉल कर लिए, भाई उसको मिले कितने, उसको मिले कितने, दैट इज दी पेड अप कैपिटल, कि उसने रिसीव कितने करे। हो सकता है कि शेयर होल्डर्स पूरा पैसा ना पे करें, ना करें तो बच्चों हमें पता है वो हमने कॉल्स इन एरियर्स के अंदर शो कर देना है, वो हमने कॉल्स इन एरियर के अंदर शो करना है। और कॉल इन एरियर बच्चों ये कोई एक्सपेंस नहीं है, ये कोई एक्सपेंस नहीं है। आप बैलेंस शीट में एसेट साइड भी एंट्री कराते हो, आप डेबिट साइड, इसका डेबिट बैलेंस है, आपको बताया हुआ है ऑलरेडी कि ये टेम्परेरी एसेट अकाउंट क्रिएट करते हो। एंड फाइनली जब बैलेंस शीट बनाने की बारी आती है ना, तो ये कोई एसेट नहीं है, ये कोई एसेट नहीं है। आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हो, आप इसको ले जाते हो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में, उसमें लेस करके शो करते हो। आपको मैं रिप्रेजेंटेशन बताता हूं कैसे आएगी। सपोज सपोज 1.5 लाख शेयर्स किसी कंपनी डीबीएच ने इशू करे, 10 था, सब के सब पे हो गए, सिर्फ 10,000 शेयर्स के कॉरस्पॉन्डिंग 2 रुपए नहीं आए। ठीक है, तो 1,40,000 के था, कोई इशू ही नहीं है बच्चों। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तो कॉरस्पॉन्डिंग 14 लाख पूरा आ गया। 10,000 का था, तो उसके सबसे पहले ये नॉट फुली पेड अप में आएंगे, बिकॉज कंपनी ने कॉल तो कर लिया पर पेमेंट नहीं आया, तो इसका कैपिटल शो करोगे। देन लेस करोगे कॉल्स इन एरियर्स, मतलब कॉल्स इन एरियर्स जब आप रिकॉर्ड करते हो तब तो इसका डेबिट बैलेंस होगा, बट आपको बैलेंस शीट में ये लेस करके ही शो करने हैं, बिकॉज यहां पे आपको एक्चुअल लाइबिलिटी शो करनी है। अब जितना जो पैसा आया नहीं है वो एक्चुअल लाइबिलिटी नहीं बन सकता ना, तो दैट्स वाई इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन रहेगा। तो सेकंड आ जाता है बच्चों, कभी कभार सारे शेयर होल्डर्स ऐसे नहीं होते, कुछ एडवांस पेमेंट भी तो कर देते हैं।
कुछ एडवांस पेमेंट भी तो कर देते हैं बच्चों, यस। तो उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। क्लियर है? ये लाइबिलिटी, ये बैलेंस शीट में ये भी शो होगा, बट ये कंपनी की लाइबिलिटी बन जाएगी। और इसको कहां पे शो करा जाता है? लाइबिलिटी साइड में, करंट लाइबिलिटी अंडर द सब हेड अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर ये आता है। क्लियर है? जितना ये पैसा आया एक्सेस में, ये बच्चों लाइबिलिटी है अब कंपनी की। क्लियर है? ये कंपनी, जरूरी नहीं है कि कंपनी को वापस भी करना पड़ सकता है, हो सकता है ये बहुत ज्यादा एक्सेस पैसा हो। क्लियर है? ओके। अब जब शेयर्स फॉरफिट हो जाते हैं, वो कहां पे जाते हैं बच्चों? जब कंपनी शेयर जब्त कर लेती है, कंपनी बार बार कॉल करेगी, तो वो पैसा शो कहां पे करेगा? जो फॉर फीचर में अपन ने देखा है, वो भी पैसा बच्चों शेयर कैपिटल का ही पार्ट रहेगा। ठीक है? वो भी पैसा शेयर कैपिटल का ही पार्ट रहेगा, और आपका ये वो नॉट फुली पेड अप में वो शो करता रहेगा। ठीक है? देखो कैसे, सपोज 80,000 इक्विटी शेयर्स थे, ठीक है, 8 लाख के कॉरस्पॉन्डिंग आए थे, उसका कैपिटल बना, ठीक है। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में 8,000 फॉल करते थे, ठीक है। हम उसको ऐसे शो कर देंगे। क्लियर? ये रिप्रेजेंटेशन ये आ जाएगी। 2 रुपए नहीं मिले थे तो बच्चों लेस कॉल्स इन एरियर्स आ गया। क्लियर है? अब मान लो कंपनी ने 2,000 शेयर्स जब्त कर लिए, उन्होंने 6 रुपए पर शेयर पे ऑलरेडी कर रखा था, दैट इज 12,000 रुपए उन्होंने पे कर रखा था। तो बच्चों ये आपको यहां पे ऐड करने पड़ेंगे, बिकॉज ये अब टोटल ये 12,000 आपका शेयर कैपिटल में ही रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये 876 का बैलेंस आप एज अ शेयर कैपिटल में आप शो करोगे। क्लियर? कल को ये शेयर्स जब री इशू हो जाएंगे, तो बस ये यहीं पे बस चले जाएंगे, फिर यहीं पे रह जाएंगे। और जो अगर आपने प्रीमियम पे कर दिए, तो जो कुछ पोर्शन है वो सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा। तो आपको फाइनली इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? जो फॉरफिटेड शेयर्स का, वो शेयर कैपिटल के अंदर ही आएगा, एंड वो स्पेसिफिकली सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप के अंदर आता है। ये आपको बच्चों पता होना चाहिए इसका। ठीक है? तो ये छोटा सा वीडियो था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है? तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता, आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, आपको आंसर करा जाएगा। तो अगर वीडियो ये बच्चों आपको अच्छा लगा है, आपने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करना है, सो दैट वो भी इस वैल्यूएबल कंटेंट का लाभ उठा पाए। और हमें मोटिवेट करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। थैंक यू सो मच बच्चों। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।